जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही आज सेट नंबर जो है 8 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 7 सेट कंप्लीट हो चुका है, तो उसको नहीं कवर किए हैं तो जाकर पहले उसको कवर कर लीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे पहले अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से जाकर के आपको पहले क्या करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद आके यहाँ पे सोल्यूशन मिलाइए जो कितना सही हो रहा है। आपको टारगेट लेके चलना है बिहार। इस सीरीज में आपको लगभग 75 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। ठीक है, इसका पीडीएफ पहले से ही अपलोड है। ठीक है, तो वहाँ जाइए, आप डाउनलोड करके और टेस्ट दीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का जो है सबसे कट्टर दुश्मन था। तो उसमें से देखिएगा तो सबसे कट्टर दुश्मन जो था ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें सबसे अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहाँ पर लगाना है आपको 1 लगाना है आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन के चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1927 में 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह गठित किया गया था, जिसका जो है कार्य देखिएगा तो भारत में संविधान तथा संवैधानिक सुधार का जो है अध्ययन करना था। इस समूह का जो चेयरपर्सन था ये था आपको सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन को बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर लगाना है A लगाना है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो नील आंदोलन का जो शुरुआत था ये सबसे पहले जो है बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। और नदिया जिले का जो है गांव था गोविंद गांव। क्या नाम था उसका? गोविंद गांव के किसान दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। तो कौन हो गया? नदिया जो था जिला था, गाँव हो गया गोविंदपुर, जिसमें जो था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया। यह आंदोलन देखिएगा तो 1859 ईस्वी से जो है शुरू हो गया तथा जो है 1860 ईस्वी तक ये सफलता के साथ जो है समाप्त हो गया। तो 1859 में शुरू हुआ और 1860 में सफलता के साथ ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर B लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस वायसराय का काल जो है शिष्टमंडलों भूलो आयोग के काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के जो कार्यकाल है उसको जो है शिष्टमंडलों भूलो आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के काल में कई प्रकार के जो है आयोग का भी गठन किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर A लगाना है। लॉर्ड डफरिन के काल में जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1885 में, दिसंबर 1885 में, उस समय में ये लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया, ये 1919 का जो अधिनियम आया था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही आया था। लॉर्ड मिंटो याद रखिएगा, ये हो जाए मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 का जो अधिनियम आया था ये इसके काल में आया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन का जो संगठित किया था ये क्या था? गुरु राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन जो चला था, ये आंदोलन आपको चला था 1860 से लेके 1870 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और ये हुआ था कहाँ? पंजाब में हुआ था। इसके गुरु जो था ये राम सिंह ने जिसको जो है गठित किया था। ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह कुका को जो है रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ उनकी मृत्यु जो है 1885 में हो गया। तो यहाँ पे C लगाना आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है ये देखिए, सन्यासी विद्रोह सबसे पहले कब से कब तक हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये 1770 से लेके 1780 के बीच में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? तो बंगाल में हुआ था। तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध के कारण जो है सन्यासियों ने जो है विद्रोह कर दिया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो पुस्तक है आनंद मठ में इसकी चर्चा किया गया है सन्यासी विद्रोह का। यहाँ पर हो जाएगा कहाँ, किस राज्य में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। D हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी जो है ये जो है स्थापित की गई थी। तो कहाँ पे किया गया था? तो पहला जो किया गया था ये हो जाएगा सूरत में। कब किया गया था? सूरत में किया गया था पहला। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आपको C लगाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ की जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसी का नाम इंडियन एसोसिएशन भी है। क्या है? इंडियन एसोसिएशन भी इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में भारत संघ रहेगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है ये आपका कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना किया गया था। और ये कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य जो था मध्य वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना तथा हिंदू एवं मुसलमानों के बीच जो कट्टरता था उसको दूर करके मैत्री भाव स्थापित करना। ये किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो ये फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। इसका एक अलग नाम है घृणित कायर। क्या नाम है? घृणित कायर। और ये हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर भी कहा जाता है। ये 1857 के विद्रोह में रहता है। बाद में इसको अंग्रेज के द्वारा अरेस्ट करके रंगून भेज देता है और वहीं पे जाके इनकी मृत्यु हो जाता है। नहीं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 1942 को ये शुरू हुआ था और उस समय में कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण है ये किया गया था उषा मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? उषा मेहता। यहाँ पे बी लगाना है। सरोजिनी नायडू से याद रखिएगा, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष बनी थी ये, ठीक है। तो इससे ये याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन कर 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें एक उर्दू जो कवि था वो अपनी आंख से देखा था और उसमें प्रमुख रचनाएं भी किया था। तो ये था गालिब था। कौन थे? गालिब था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई जो है प्रति मिनट लगभग देखिएगा तो ये कितनी दूरी तय करता है? ये लगभग हो जाएगा 28 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 28 किलोमीटर। इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन का है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो जैसे कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848 या कहीं कहीं 50 भी अब हो गया बढ़ के, तो ये रहता है, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी? तो ये नवीन मोरदार पर्वत। किसकी? नवीन मोरदार पर्वत हो जाएगी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन मोरदार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहिएगा तो ये हमारे अरावली पर्वत को जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का है, अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका की एक जाति है, कौन सा? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो है ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो ये कांगो बेसिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन में पाया जाता है। इसका आंसर जो है आपको बी लगाना है। जो अफ्रीका के कंट्री है ये कांगो से ही विषुवत रेखा भी गुजरती है और यहीं पे ये पिग्मी जनजाति भी पाई जाती है। देखिए इसके साथ ही बिहार का जो है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ है जो 2024 का 12वां पूर्णतः संशोधित संस्करण जो आया है उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज नहीं होगा, आज या कल देखिएगा तो बिहार ज्योग्राफी का कंप्लीट जो आपका दिया हुआ है उसको कंप्लीट करके आज अपलोड कर देंगे, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। और इससे पहले तो ये स्वतंत्र बिहार, बौद्धिक संपदा, कला संस्कृति, बिहार विभूतियाँ, पर्यटन एवं पर्यटन उद्योग, फिल्म, खेल जगत और शिक्षा एवं साक्षरता, ये छोटे छोटे टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करके हम डाल दिए, तो इसको आप देख लीजिएगा ताकि आगामी जो भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन कर है, तैयार रहो बी प्रिपेयर्ड आदर्श वाक्य जो है ये किसका है? तो बी प्रिपेयर्ड जो है ये आदर्श वाक्य है, ये किसका? स्काउट का। किसका हो जाएगा? स्काउट का हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर है ये जो है सी हो जाएगा। कर है जो बी प्रिपेयर्ड आदर्श वाक्य जो है ये स्काउट गाइड का है। इसकी स्थापना जो है, ये स्काउट गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना जो है रॉबर्ट बेडेन पावेल, क्या नाम है? रॉबर्ट बेडेन पावेल द्वारा की गई थी। यह एक स्वयंसेवी गैर सरकारी व शैक्षणिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है नवयुवक का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 16वां क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कोयना परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सही है। भीमा परियोजना कहाँ पे है? तो भीमा परियोजना जो हो जाएगा ये आपको महाराष्ट्र में होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे होना चाहिए? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है लेकिन कर्नाटक गलत हो जाएगा। हिडकर परियोजना कर्नाटक सही है। नाथपा झांकी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी लगाना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन का है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में देखिएगा कि गंडक नदी से इसमें जो है पानी का बहाव होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस सेट में जो प्रीवियस जो भी स्टूडेंट जो है प्रीवियस में 6 नंबर का सेट लगाए होंगे ना दरोगा का, यहाँ पे लगभग 60% क्वेश्चन वही जो है दोबारा से दे दिया है। ठीक है, 60% क्वेश्चन जो है दोबारा से दे दिया है, तो इसमें आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम जो है 85 मान लीजिए, 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि जो सेट नंबर 6 बनाया होगा इसको इस सेट में तो दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा ये हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? तो भारत के नए राज्य का जो अधिकार ये देखिएगा तो संसद के पास जो है निहित है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिन के बाद तक जो है प्रभावी रह सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये कौन से आर्टिकल में? ये 123 में दिया गया है। जब जब संसद के सत्र नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है कोई भी कानून लाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाता है। उसका प्रभाव देखिएगा तो जो संसद शुरू होगा उससे आपको 6 सप्ताह के अंदर जो है इसको जो है संसद से जो है पास कराना रहता है, नहीं तो ये उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है कौन से वाहन को जो है आवश्यक रास्ता खाली करने दिया जाना चाहिए? तो एम्बुलेंस और अग्निशामक ये दोनों जो है वाहन है, जब भी इमरजेंसी में निकलता है तो इसको रास्ता खाली चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर ए बी दोनों लगाइएगा। कह रहा है राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का देन जो है हमारे जो है भारत के संविधान का है, और ये यहाँ पे शून्यकाल का जो है प्रश्न उत्तर का सत्र इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रश्न उत्तर का सत्र माना जाता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका जो है के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारत के राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये जो है विधान पालिका है। किसके? विधान पालिका के अधीन रह के कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी लगाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर है मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? तो मूल्य वृद्धि जो है इसका आपको क्या परिणाम होता है? तो इसके निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर सी लगाना है। 25 नंबर क्वेश्चन कर है IRDP का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर है जो है ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है गति कम करे और आगे बढ़े। क्या हो जाता है? गति कम करे और आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन कर है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो ये जो है आपका उपभोग। क्या हो जाएगा? उपभोग जो है इसको रोकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से हम जानते हैं किसको? तो क्रेडिट कार्ड को। किसको जानते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर है प्लास्टिक वस्तु है। तो प्लास्टिक वस्तु जो होता है ये आप देखिए क्या होता है? ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो एशिया के मुख्य भूमि पर जो देश नहीं है ये कहाँ पे है? हिंद महासागर के क्षेत्र में फैला हुआ है और छोटे छोटे जो द्वीपों के समूह इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? छोटे छोटे द्वीपों को समूह कहा जाता है और ये विषुवत रेखा पर स्थित है। किस पे है? विषुवत रेखा पर स्थित है। तो इसको कहते हैं हम इंडोनेशिया। क्या कहते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जावा जो है ये कौन से द्वीप पर है? तो जाकार्ता द्वीप पे। किस पे है? जाकार्ता द्वीप पे।
ऊपर का देखिएगा तो ये एरिया जो होता है ये होता है सुमात्रा, और नीचे जो होता है यहाँ पे ये होता है जावा। तो ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया। कभी कभी पूछेगा सुमात्रा और जावा के बीच में जो है कौन सा जल संधि है, तो उसका नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमिता रॉड्रिक किस पुस्तक के लेखिका हैं? तो अमिता रॉड्रिक जो है ये बिजनेस एज यूजुअल, क्या है? बिजनेस एज यूजुअल पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, अमिता रॉड्रिक के द्वारा। 32वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद जो है बिहार के किन क्षेत्र में था? तो ये भागलपुर और मुंगेर के एरिया में अंग महाजनपद था। वही मगध का रहेगा तो पटना गया क्षेत्र मगध हो जाएगा। वैशाली तो बज्जी का राजधानी वैशाली था। ठीक है, यहाँ पे जो है सी लगाना है आपको। 33वां क्वेश्चन का है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है ये पाटलिपुत्र के नगर से है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाना है, आर्यभट्ट का संबंध। क्योंकि देखिए इसका हम सही से डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीछे वाला वीडियो 6 नंबर का सेट में देखिएगा, 6 नंबर सेट में ये सेम क्वेश्चन है, इस सब का डिस्कशन कर चुके हैं। 34वां क्वेश्चन का है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम जो है ये बिहार जो दिया गया था ये तुर्कों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा दिया गया। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कर है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो अब काल देख रहा है, अब काल जो हो जाएगा ये तुगलक के काल में जो है बिहार का नाम तुगलक पड़ा था। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा दिन तक शासक करने वाला जो वंश था ये कौन था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। और सबसे प्रतापी राजा शासक पूछे तुगलक वंश का, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के पूछेगा सबसे कम समय तक कौन से वंश ने शासक किया था? तो खिलजी वंश के द्वारा शासक किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको, बी लगाना है। 36वां क्वेश्चन कर रहा है इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान जो बनाया था ये बना था मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या कहा गया था? कहा गया था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। और इसका मूल नाम जो था ये था मूल से मूल शंकर नाम था। क्या था? मूल शंकर इनका नाम था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित था? तो 1857 के विद्रोह का दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित जो आयोग था ये था पील आयोग। कौन सा था? पील आयोग था। नेक्स्ट देखिए 39वां क्वेश्चन का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। इसकी स्थापना जो है एयू हुम के द्वारा किया गया था। और इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा यानी बियोस चंद बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दूसरी अध्यक्षता जो किया गया था ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन का है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दल देखिए 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें 2 दल विभक्त हो गया। ठीक है, एक हुआ गरम दल, एक हुआ नरम दल। तो गरम दल में जो था ये था लाल बाल पाल, तो जिसमें देखिए ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा जो गरम दल से संबंधित था। नरम दल ये नहीं था। तो यहाँ पे इसका आंसर 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन का है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध को ही हम जो है तनछट्टी बनरघट्टी ये नाम सब है तालीकोटा का युद्ध का। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका जनवरी 1565 में, जनवरी 1565 में हुआ था। इसका आंसर जो लगाना है आपको ए लगाना है। ठीक है, इसको राक्षस तरंगिनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक बार देख लीजिएगा।
43 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो यही जो तुगलक वंश का शासक था और सबसे प्रतापी था कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसी के समय में सबसे अधिक जो है सुल्तान के दरबार में जो है गुलाम था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का है अर्धपरागण झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं। तो अर्धपरागण झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को जो कहा जाता है ये हो जाएगा आपका निःसरण। क्या हो जाएगा, निःसरण। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। तो कोशिका द्रव विभाजन जो है ये कहलाएगा आपको साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट देखिए 46 में क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा क्रोमियम। किसकी, क्रोमियम की आवश्यकता होती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित जोड़ो निम्न लक्षणों को दर्शाता है, जैसे होठ का सूजन, हाथ एवं तथा पैरों के त्वचा का मोटा वर्णक का होना, चिरचिरा होना। ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है निकोटिनोमाइट। क्या हो जाएगा, निकोटिनोमाइट या पेलेग्रा। यहाँ पे इसका आंसर जो 47 का डी लगाना है। 48 में क्वेश्चन कर रहा है ब्रिक बना होता है। तो ब्रिक जो बना होता है ये किससे बना होता है, तो ये नेफ्रॉन से बना होता है। ब्रिक का यूनिट ये होता है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा नेफ्रॉन से बना होता है। वायुमंडल में ओजोन की वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है। तो वायुमंडल में एक समताप मंडल होता है, समताप मंडल के जो ऊपरी लेयर में ऐसे ऐसे लेयर रहता है उसमें ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत को मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। और ये ओजोन परत जो होता है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस अभी कह रहा है जो फिलहाल इसमें ओजोन परत में हल्का हल्का छिद्र हो रहा है। ये ओजोन परत का हानि कौन से गैस पहुंचाता है, तो हम जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, फ्रिज में यूज करते हैं, एसी में यूज करते हैं, फ्रियोन गैस जो है इसको हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होता है तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। 51वां क्वेश्चन कर रहा है जब जल को उबाला या जो है जमाया जाता है तो इसकी प्रक्रिया में जो है तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा। जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो उस प्रक्रिया में जल का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। 52वां क्वेश्चन कर रहा है पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जब रहेगा, देखिए तेज सफ़ेद है तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा। और कहीं कहीं देखिएगा पटाखे में सफ़ेद रंग जो है लाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तब हो जाएगा मैग्नीशियम। लेकिन तेज सफ़ेद रहेगा तो आपको लगाना है एल्युमिनियम। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर जो है अम्लीय विलयन जो है ये बनाती है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। कह रहा है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस का जो है ये निष्कासित करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। 55वां क्वेश्चन कर है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में जो उपयोग किया जाता है ये क्या आता है, एथीन का। किसका, एथीन का क्या आता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है। तो यहाँ 56 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुक्रोलोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोलोज। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित SI यूनिटों में जो है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल सही है, बल का न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किग्रा सही है, जबकि डैन जो है डैन दे रखा है दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का पास्कल होता है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 58वां क्वेश्चन क्या है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम के नियम से क्या निकलता है, बल की परिभाषा निकलता है। न्यूटन के प्रथम नियम जो होता है उससे बल की परिभाषा निकलता है। दूसरे नियम जो होता है उससे बल की व्यंजन निकलता है। और तीसरे नियम जो होता है उसमें बल की प्राकृतिक एवं
दिशा निकलता है। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम जो है ये जरूरत के नियम पर भी आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है, जरूरत नियम। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरे की खान जो है ये आपको मध्य प्रदेश के पन्ना में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के पन्ना में। 59 का सी हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से यह कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताना है, सुमेलित इसमें से नहीं है। कपास गुजरात में होता है, सही बात है। इसके बाद देखिए चना मध्य प्रदेश में, सही है। काली मिर्च केरल में, सही है। अनानास उड़ीसा में, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसका डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि या भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम में सही से जो है अनुक्रम करके इसको बताना है। इसका आंसर जो लगाइएगा, पहला नंबर पर होगा तमिलनाडु, दूसरा पर हो जाएगा पंजाब, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पर हरियाणा। 61 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ए दे रखा है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। वहीं देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कौन सी होती है? तो इसको एक ट्रिक बताए थे आपको, एबी लिपी, यानी इसका देखिए एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइड जो होता है उसमें सबसे शुद्ध कोयला होता है और सब जो शुद्ध होगा उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी। कितना होता है इसमें? 80 से 90% जो होता है एंथ्रासाइड में होता है, जो कि यहाँ डी में दे रखा है, तो डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के जो फलस्वरूप जो है ये क्या होगा? तो यहाँ देखिए समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग उसको कहा जाता है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन, यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा अभ्यारण्य जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन कर रहा है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये 66 का आंसर हो जाएगा, ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार ये हमारे चुनाव आयोग के पास है। किसके पास है? ये हो जाएगा चुनाव आयोग के पास है। और ये कौन से आर्टिकल में जो है चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है? तो चुनाव आयोग का चर्चा जो है ये आर्टिकल 324 में इसकी जो है चर्चा किया गया है। इसका आंसर जो है आपका सी लगाना है। नेक्स्ट देखिए 68 में क्वेश्चन कर रहा है 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदर्शों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्णिम सिंह समिति के सिफारिश पे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि रूस के संविधान से इसको जो है लिया गया था। और उस समय में कुल 10 जोड़ा गया था, बाद में एक संविधान संशोधन करके उसमें एक और जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर भी 11 हो गया है और ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 69 नंबर निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताया गया है? यहाँ पर जो हो जाएगा 69 का आंसर ये हो जाएगा ए, निजता का अधिकार। क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की चर्चा किया गया है? तो पंचायती राज प्रणाली की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में किया गया है। और ये 40 देखिएगा तो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 51 कौन नहीं जोड़ना है, 36 से 51 तक जो आता है ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार के जो खर्चा होता है उस पर नियंत्रित करने का अधिकार जो होता है ये संसद को होता है। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानताएं। अब आता है स्टैगफ्लेशन। क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसका अर्थ जो होता है, इसका अंत होता है
मंदी के साथ मुद्रास्फीति। क्या हो जाता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय जो है ये आपको कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस जो है ये आपको टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। बिहार के किस जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के जो कौन सी जिला है जहाँ पे ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो बिहार राज्य में जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है ये 50 सेमी से लेकर और 150 सेमी तक। कितना? 50 सेमी से लेकर 150 सेमी तक ये बिहार की औसतन वर्षा है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा में मिलती है? तो दक्षिण बिहार की जो है कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में जो है गंगा में आके मिलती है? तो ये हो जाना चाहिए सोन। ठीक है, कौन होगा? सोन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक जो है सीमेंट के कारखाना वो बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा बंजारी में। कहाँ पे? बंजारी में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के जो है काकोलत जलप्रपात ये नवादा स्थित है। नवादा में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो काशी का सी हो जाएगा, नवादा में है। नेक्स्ट कर रहा है 82 नंबर क्वेश्चन किस मुगल शासक के काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो मुगल के काल में हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल ये अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर जो है पुस्तकों को जो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक जो है क्या कहा जाए उसको जो हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके लिए हिंदी के लिए एक जो है कमेटी का ही गठन कर दिया था और ये हिंदी में जो है हिंदी सब्जेक्ट सबका बहुत ज़्यादा जो है ऊपर उठाया था। उसके बाद जहांगीर देखिएगा तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णकाल जो है ये शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कर है दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए चौथ क्या है? तो चौथ होता है शिवाजी जो थे ये अपने पड़ोसी जो भी राज था उससे भूमि कर वसूल करते थे। क्या करते थे? पड़ोसी राज से भूमि कर वसूली करते थे, उसी को चौथ कहा गया है। यहाँ पे देखिए पड़ोसी राज पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन करा किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशु पक्षियों व फलों का चित्र उभारा है? तो ये उस्ताद मंसूरी जो था उस समय में पक्षियों के चित्रकारी के लिए बहुत फेमस था। तो यहाँ ये जहांगीर के काल में था। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो अशोक की लिपि जो था ये कौन सी लिपि में था? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख लेख था। ब्राह्मी भी था ये कह सकते हैं। उसका बाद ब्राह्मी हो गया, उसके बाद अरमाइक हो गया, उसके बाद जो 4 लिपि था। तो ये ब्राह्मी लिपि पढ़ने का सबसे पहले जो श्रेय है 1837 में ये जेम्स प्रीसेस को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रीसेस को जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन करा है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो समानता है ये दोनों का है जो पशु बलि जो है इसका विरोध किया है। क्या क्या है? पशु बलि का विरोध किया है। 88वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य काल के समान जो सबसे प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पन। क्या नाम था? पन नाम था। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है ये होता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्वी। उस समय में जो प्रमुख देवता माना जाता था ये माना जाता था प्रजापति को। किसको माना जाता था? प्रजापति को। भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के किस वंश का शासक था? तो मगध में उस समय में नंद वंश का शासक था और धनानंद जो था उस समय में यहाँ का शासक था। कब? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, यही धनानंद की मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। यहाँ पर मारिएगा नंद वंश हो जाएगा। कम्मन की रामायण जो है किस साहित्य का गौरव है?
तो ये कम्मन की रामायण जो है ये आपको तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रकला है? तो अजंता की अप्सरा जो हो जाएगा ये गुप्त काल में जो उत्कृष्ट चित्रकारी का विशिष्ट है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन कह रहा है किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में जो है विश्वास करते हैं? खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में वाम मार्ग धर्म जो है ये आपको विश्वास करता है। यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो बिरजू महाराज जो थे ये कथक से संबंधित। किससे संबंधित थे? कथक से। और कथक कहाँ किधर होता है? ये उत्तर भारत में होता है। कहाँ पे? उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है। इसी तरह से देखिए कुचिपुड़ी, कथकली, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का और कथकली हो जाएगा केरल का। फिर मैथ का क्वेश्चन आता है तो 95 नंबर क्वेश्चन मैथ को सोल्व करिएगा। इसका जो आंसर आएगा 65 आ जाएगा, सी आ जाएगा। 96 नंबर मैथ के क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी 1500 आ जाएगा। इसके बाद 97 नंबर जो है क्वेश्चन उसको सोल्व करिएगा, रीजनिंग का दे रखा है 97 का, तो इसका आंसर जो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। श्रेणी में अगला पद, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है तो 98 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो दे रखा है इसमें डी दे रखा है। ठीक है। इसके बाद जो है 99 का भी डी दे रखा है और 100 का भी डी दे रखा है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन जो था इसका टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। और इसका पीडीएफ हम पहले बता दिए, टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ आके मिलाइए। इसी तरह से सीरीज आप चलते रहिए, डेली एक टेस्ट कंप्लीट करिए। जो आपका जो भी तैयारी होगा उसमें ये बूस्टअप का काम करेगा। ठीक है। ये जो देखिएगा इसका जो सेम क्वेश्चन था लगभग आपको 6 नंबर सेट में आप देखे होंगे उससे सेम मिलता है। तो इसमें टारगेट रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।